जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। जलंधर की माया। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला। तभी वे भगवान हरि का शांत भाव से ध्यान करते रहे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यह देख देवता भयभीत होने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं को भयभीत होते देखा तो वह मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब शिव ने उनसे कहा कि हे नारायण, आपने देव त्रासक दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी व गणों सहित उस दैत्य के भवन में रहने लगे। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले कि हे आशुतोष, यह दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी का भी इसे वरदान है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी, इसलिए मैंने इसके वध नहीं किया। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव ने कहा कि हे विष्णु, इस दैत्य का वध करने के लिए आप अपना तेज दें। अकेले मेरे द्वारा इसका वध नहीं हो सकेगा। फिर भगवान श्री विष्णु ने शिव को अपना तेज प्रदान किया। सभी देवताओं ने भी अपने अपने तेज शिव को दिए। उन तेजों को एकत्रित करके श्री शिव ज्वालामाली नामक सुदर्शन चक्र तथा एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। भूतगणों की सेना व देव सेना एक हो गई। तब जलंधर व उनकी सेना के साथ श्री शिव का महायुद्ध होने लगा, जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। महायुद्ध से जितने भी दैत्य मर चुके थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देख शिव गणों ने भागकर भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत बता दिया। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई। इस प्रकार शिव के गण निर्भीकता पूर्वक दैत्यों पर टूट पड़े। इसके प्रहारों से दैत्य सेना भाग गई। अपनी सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ व कालनेमी शिवगणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव की सेना आहत होने लगी, तब शिवगणों की सेना लेकर श्री गणेश युद्ध मैदान में आ डटे तथा श्री गणेश व शुंभ से घोर युद्ध छेड़ा गया। सेना को आहत देखकर इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आ डटे। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाण वृष्टि करके देवसेना में हड़कंप मचा दिया। अपने गणों व देवसेना को परास्त होते देख स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध मैदान में आ डटे। अब शिव व दैत्यों में भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कटकर धराशायी हो गए। उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा। तब शिव ने उसके रथ के घोड़ों व सारथी को मार डाला। ऐसे में जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ डटा और खड़ग लेकर शिव की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर एक मुक्का मारा, जिससे जलंधर मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उठकर कुछ करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं, तो वह माया रचने लगा। माया के प्रभाव से गंधर्व अप्सराएं युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगी। भगवान शिव भी माया के वश में होकर नृत्य करने लगे। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।